आपके बेटे ने, आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं, दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। पंचकुला में आप की गारंटी जारी करने के बाद सुनीता ने अब बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ रोहतक, भिवानी और अंबाला का रुख कर लिया है। तीनों ही जिलों में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं और अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी पहली बार किसी राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको बताएं कि आपने हरियाणा फतेह के लिए शुरुआती 15 दिन का प्लान भी तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत पूरे हरियाणा में आपके नेता 45 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। इन रैलियों की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट अंबाला सीट है। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं और 2019 में यहाँ की 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यानी अंबाला सीट एक ऐसी सीट है जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा से कड़ी टक्कर रही है। अब इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए आपने यहाँ पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी हर उस गढ़ को टारगेट कर रही है जहां बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग बैट बनी हुई है। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के पंचकुला से आपकी 5 गारंटियां भी जारी की थी। ये गारंटी पूरे हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई थी और इस गारंटी में फ्री बिजली और शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दे शामिल थे। सुनीता की हरियाणा में ये पहली बड़ी रैली थी और पंचकुला जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। वर्तमान में 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मतलब यहाँ भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर का है। पंचकुला सीट की बात करें तो यहाँ पंजाबी वोटरों का दबदबा ज्यादा है। यही हाल कालका सीट का भी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उसी पंजाबियत के सहारे उसे पंचकुला सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं अगली सीट रोहतक की बात करें तो रोहतक भी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। सुनीता की यहां पर रैली प्रस्तावित है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों की राहें अब अलग हो चुकी हैं। यानी रोहतक में भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी रोहतक में सुनीता की रैली करवाकर एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटी है। आपकी पहली कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहा जाए और दूसरी कोशिश प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की है। आपको बताएं कि रोहतक विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 2019 से यहाँ की 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। सुनीता की रैली भिवानी में भी प्रस्तावित है। भिवानी अरविंद केजरीवाल का जन्मस्थल है और अरविंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभी जेल में बंद है। सुनीता भिवानी में इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं और इसी के सहारे वो यहाँ पर राजनीति को साधेंगी। भिवानी विधानसभा की 3 सीटें हैं और पिछली बार यहाँ 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। 2019 की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। उनका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम था। आपको 2019 के चुनावों में 0.48% वोट ही मिले थे। हालांकि पिछले 5 साल में आपके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट मिली, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काफी करीबी मुकाबले से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी को विधानसभा वाइज 4 सीटों पर बढ़त मिली। यही आंकड़े आम आदमी पार्टी की उम्मीद बढ़ा चुके हैं और इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है और दाव सीधा
बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ पर है। अब देखना होगा सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, इसको वो किस तरीके से निभाते हैं और हरियाणा की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को कबूल करती है या फिर से आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।